अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश से मैं हूँ फिजा अली और आज हम पहुँचे हैं एक और नई जगह पर, एक और नई शख्सियत से मिलने के लिए। और आपको उनका इंट्रोडक्शन बताती चलूँ कि इनका ताल्लुक जो है वो मिनॉरिटी विंग से है। और इसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से भी बताती चलूँ कि लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए इन्होंने बहुत भारी वोट से जो है वो अक्सरियत रही इनकी और PTI को इन्होंने जो है वो लेट डाउन किया 500 वोट से। आज उनसे बहुत सारी बातें होंगी उनके इलाके के हवाले से, उनके हल्के के हवाले से जो कि NA 131 है, और बहुत सी बातें होंगी उनकी लाइफ के बारे में भी कि इतनी छोटी एज में उन्होंने ये सारी वर्किंग की है। इसलिए आज हम उनके पास मौजूद हैं यहाँ पे उनसे जानने के लिए। आइए उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हो, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत सुना था आपके बारे में कि आपका ताल्लुक जो है वो मिनॉरिटीज विंग से है। इस सियासत में जो है वो आप इन हुए तो किससे ज्यादा मुतासिर होकर आपने सियासत ज्वाइन की, या कि अपने सियासी सर्कल रहा है आपका, आपके वालिद साहब या आपके दादा? कुछ बताएं इस बारे में। मैं अपने वालिद साहब को वैसे जो सियासत में हुआ हूँ, जी जी। वालिद साहब को जो है ना, मेरे वालिद साहब को बहुत खिदमत है। अच्छा, किस पार्टी को उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था? पीपल पार्टी की वजह से मेरे वालिद साहब जो है ना, पीपल पार्टी की वजह से उन्होंने जो खिदमत की। खिदमत सही, यानी कि उनकी वजह से आपने दोबारा जो है ये कदम उठाया और आपके वालिद साहब की डेथ हो गई भी है। वो वालिद साहब एक डेढ़ माह हुआ था जो उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो पीपल पार्टी को इतना प्यार करते थे कि बस वो कहते हैं कि सिर्फ मोहतरमा बेंच उनके बारे में भी सुना है कि उनकी बड़ी खिदमत रही है अपनी पार्टी के हवाले से अपने हल्के में, ऐसा ही है? वो उनकी वजह से जहाँ तक पहुँचे हैं, हमको मेरे वालिद साहब जो थे उनकी खिदमत थी इलाके में। जी जी। उन्होंने जो काम किया इलाके में के लोगों के लिए, फिर वो पीपल पार्टी के जो उनके हवाले से काम किया है। और जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उन्होंने खिदमत की है बहुत ज़्यादा। सही। तो आपने तालीम वगैरह जो है वो लाहौर से ही ली थी? लाहौर से। बिल्कुल। और कितने साल हो गए आपको पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किए हुए? मुझे तो शुरू से पीपल पार्टी में शुरू से, यानी कि बचपन से ही देखते आ रहे हैं, वालिद साहब के साथ थे तो? वालिद साहब भी थे, हम सही। बचपन से पीपल पार्टी में पूरी फैमिली जो है पीपल पार्टी से प्यार करती है। जी जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? जो मौजूदा सूरत हाल है कि लोगों को कहना है कि इलेक्शन शायद नहीं होंगे या होंगे, सब कंफ्यूज है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं? इलेक्शन होंगे, इलेक्शन का हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अपनी पार्टी को लेकर क्या दिल में आपके ख्यालात हैं? जैसा कि उनके पहले भी बहुत सारे मंसूबे रहे हैं, जैसे बेंजर इनकम सपोर्ट जैसी चीजें उन्होंने मुतारिफ करवाई और इसके अलावा और बहुत से प्लान्स हैं। तो इस बार पीपल्स पार्टी के क्या लाहे अमल होंगे, कुछ इस बारे में बताइएगा। पीपल पार्टी के यही कि अगर जो हालात, मुल्की हालात इतने जो गमगीन हालात हम महंगाई है, इसमें लोगों के बुरे हाल, इनको सिर्फ यही एक चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरकारी जो है वही जो वजीर बन के जो आवाम के मुश्किलात हल कर सकता है, और इसके अलावा कोई नज़र ही नहीं आ रहा। आपके सामने जो 4 साल इमरान खान ने निकाले हैं, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया कि आवाम जो है कि वो कोई खाना रोटी नहीं खा सकती। तो जो देखें आपके सामने हर सूरत हाल है। और बाकी जो इलेक्शन के हवाले से बात हुई है, आपने अभी सिंध का रिजल्ट देखा है। सिंध में देखें कितने बड़े मार्जिन से हमने PTI को हराया, और कोई 1-2 सीट भी नहीं उन्हें मिली कि जो जीत सकते हैं PTI वाले। और पंजाब में भी यही हाल इनका, PTI का हम करेंगे जो सिंध में होगा। सही। अच्छा, मतलब ये कि आने वाले इलेक्शनों में आप भरपूर तरीके से तैयार बैठेंगे, आप ही लीड करेंगे? जी, इसमें मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का हुक्म है कि जो हमारा जो पंजाब में इलेक्शन हो रहा है इसकी भरपूर तैयारी करें और PTI को टिकट हर सूरत में हराएंगे। मैं अपने इलाके में पहले भी PTI को हराया और अब फिर हराऊंगा। अच्छा, आपका ताल्लुक कंटोनमेंट बोर्ड से भी है। लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए उसमें भारी वोट से, अक्सरियत से आपने जो है वो कामयाबी हासिल की है। तो उस बारे में भी कुछ बताइएगा। हम जानना चाहेंगे कि कंटोनमेंट बोर्ड से कैसे आप जुड़े, और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ 1 साल पहले, जी जी। उसमें मैंने 4000 वोट लिया और PTI को मैंने 500 वोटों से हराया। जो देखें जी, इधर PTI की पूरी क़यादत थी। जी जी। पूरी क़यादत थी, हुमायूं अख्तर था और इनके जो मेन थे, हर पता जो इधर मेरे इलाके में आया। लेकिन मैं इधर जहाँ मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरकारी के और जो हमारे प्रेसिडेंट राजा परवेज अशरफ है, जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा साहब है, और लाहौर के सदर असलम गिल साहब हैं, उनकी क़यादत में मैंने जो इलेक्शन लड़ा और उनकी क़यादत की वजह से मैंने जो इन्हें हराया अपने इलाके में। अब नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा जहाँ से जो कभी ज़िंदगी में नहीं जीते। अच्छा, नेक्स्ट भी यही है कि आपके एरिया से जो है भारी अक्सरियत के साथ जो है वो पीपल्स पार्टी ही विन करेगी।
आपके बारे में कुछ और भी जो है वो बातें हमारे तक पहुंची थी कि आपने अपने इलाके में खसूसी कोरोना के दिनों में बहुत फलाही काम किए अपनी अवाम नास के लिए। कुछ उस डिटेल के बारे में बताइएगा कि क्या हालात थे आपके इलाके के। ये जो कैंट का इलाका है, मरियम निशात कॉलोनी है, इस पे आपकी क्या खिदमत रही? अवाम आपसे कितनी मुतासिर हुई इस बात से? कुछ अवाम को और कुछ ऑन स्क्रीन लोगों तक अपना पैगाम ये भी पहुँचाएंगे। ये कोरोना के दिनों में जो कोरोना फैक्टम आया, उन दिनों में कोई गवर्नमेंट कोई पीटीए की हुकूमत नहीं आई। मैंने अपने पास से कम 5-6 लोग जो घरों में खुद अपने घर से जो लोग थे, उस दिनों में लॉकडाउन हो गया, बिल्कुल काम हर चीज बंद हो गई। ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां बंद हो चुकी थी, घरों की हद तक वो रह गए थे और बहुत मुश्किल वक्त रहा है वो। तो उसमें काफ़ी लोगों के आपके व्यूज़ हैं आपके बारे में कि आपने ना ही किसी पार्टी का सहारा लिया बल्कि बगैर सहारा लिए ही अपने तौर पे अपने एंड पे आपने उनकी खिदमत की है। उस वर्किंग के बारे में कुछ बताइएगा प्लीज़। वो जो कोरोना के दिनों में मैंने अपने जो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जो है ना मैंने खिदमत की लोगों की। कोरोना के जो अपने रूरल पार्टी के जो प्लेटफॉर्म से कोई पीटीए नोली कोई चीज़ नहीं नजर आई उन दिनों में। मैंने खुद अपने 5 से 5 या 6 हज़ार लोगों को घरों पर राशन और घरों में दे के और आज के टाइम और कोई फोटो सेशन नहीं किया, लोगों को कोई तस्वीरें कोई अम्मा की बयान की, सिर्फ लोगों को घरों में गया खुद अंधेरे में रात के टाइम देते हैं। इसका सबूत प्रूफ हर चीज़ है, मीडिया पे भी हर चीज़ है। इसके अलावा जो मैंने अपने इलाके में होटल जो था खाने का फ्री इंतजाम किया, कम से कम के 6 माह मैंने वो खाना लोगों को फ्री दिया। लंगर खाने का इंतजाम किया था अपने पास से, अपने पास से खुद से? जबरदस्त, ये तो बहुत जबरदस्त आपकी एफर्ट्स है। और इसके अलावा बताइएगा कि डेवलपमेंट के हवाले से अपने इलाके में और क्या वर्किंग आप कर रहे हैं और क्या प्लान्स हैं जो आगे करना चाह रहे हैं? और इसके अलावा सबसे बड़ा जो मेरे इलाके में मसला है वो पानी का है। जी जी जो मरियम निशात में लाहौर से सबसे बड़ा शहर है लाहौर हमारा, और उधर पानी का इतना मसला है कि लोग जो मेरी बहनें माँ जो पानी बाहर से लेके आ रही हैं, कोई 15 किलोमीटर जाकर कोई 10 किलोमीटर जाकर मेरी बहनें साफ पानी की रसाई नहीं है, मतलब कि जो कि घर में रोजमर्रा रूटीन में पानी आता है वो मुहैया नहीं है। पानी है ही पाइपलाइंस नहीं है पानी की। ना नहा ट्यूबवेल लगेगा, पाइपलाइन डलेंगी। फिर इस इलाके का मसला जो पानी का मसाला है बहुत बड़ा पानी का इशू है। मैं तो खुद इतना टेंशन ले रहा हूँ जो पानी की वजह से, क्योंकि आवाम जो है उन्हें पानी नहीं मिलेगा, ना नहा सकते हैं ना पी सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका बहुत बुरा जो हाल हुआ लाहौर में। और जो मेरे पंजाब के प्रेसिडेंट और कौमी असम्बली के स्पीकर हैं राजा परवेज सिर्फ और हसन मुर्तजा जनरल सेक्रेटरी ने जो पंजाब के, उन्होंने मुझसे वादा किया कि आपके इलाके में हर सूरत में ट्यूबवेल लगेगा और लोगों को पानी मुहैया किया जाएगा। और इनका मैं शुक्रगुजार हूँ राजा परवेज सिर्फ का और जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा साहब का और अपने चेयरमैन बिलावल साहब का, जिन्होंने जो ट्यूबवेल लगवाने का मुझसे वादा किया। और मुझे उम्मीद है कि जो ट्यूबवेल 1-2 माह में लग जाएगा और मेरे लोगों को पानी मुहैया किया जाएगा इंशाल्लाह जी। इस इलाके के लोगों के लिए ये मसला हल होना चाहिए और उसके लिए जो है आपका जज्बा नज़र आ रहा है कि आप इनके लिए कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। आपके अहले मोहल्ला जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। और ये बताइएगा कि इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे फिर और बहुत कुछ जानेंगे हम इनसे, एडवन साहब से बहुत सी बातें होंगी। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं और बढ़ाते हैं कुछ सवालात को आगे और पूछते हैं एडवन साहब से और भी कुछ बातें। एडवन साहब, आपसे ये बात भी जानना चाहूँगी कि पता चला था हमें कि गिलानी खानदान से बड़ी अच्छी वाबस्तगी आपकी, कासिम गिलानी साहब हो गए, और इस बारे में कुछ बताया नहीं हमें। गिलानी खानदान से जो मेरा जो घरेलू तल्लक है वो कासिम गिलानी साहब मेरे भाई हैं, बड़े भाइयों की तरह है। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। जो गिलानी साहब हैं, मूसा गिलानी है, हैदर भाई हैं, अब्दुल कादर भाई हैं, वो मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह समझते हैं। सही। उनका जो प्यार है मेरे साथ है, वो उनका इतना प्यार है कि जो मुझे हर जगह पर मेरा तारुफ करवाते हैं। कासिम गिलानी है, यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा जी जी, कासिम साहब जी जी जी, वो मेरा हर जगह पे तारुफ करवाता है कि एडवन मेरा भाई है जी जी एडवन से बहुत प्यार करते हैं जी जी। वो उनके जो मुझ पर जो एहसान है वो भी नहीं मैं भूल सकता। जो उन्होंने मुझ पर एहसान किया है बहुत एहसान है, क्योंकि इतनी सी उम्र में मैंने जो बिल्कुल एक छोटी सी एज में आपने सियासत को ज्वाइन किया और एक नाम बना लिया आपने, ये भी बड़ी बात होती है कि इतनी एज में इस चीज़ को लेकर चलना। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि कोई ऐसी बात और कोई ऐसा काम
जो जिंदगी में आप करना चाहते हो और मौका नहीं मिला अब तक, और अब चाहते हैं कि वो आ जाए और मैं करूँ? मैं तो यही कहता हूँ कि अपने जो मेरे मिनॉरिटी के लोग हैं, मेरे मसीह भाई हैं, उनके लिए ऐसा काम करें कि जैसे जो मैंने आपको बताया पानी के मसले हैं, मेरे गैस के मसले इलाके में हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके लिए जो नौकरियों की कोई भी जो नौकरियों की तलाश, वो पीपल पार्टी जमात है जो कि हमारे मसीहों को इस मसाल से हाथ से निकाल सकती है। तो मेरी तो यही दुआ का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बार वजीर आजम बनेंगे, और मुझे पूरा यकीन है बनेंगे। और मैं ये पहले लोगों को कहता हूँ कि नेक्स्ट वजीर आजम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है, इसके अलावा कोई इंसान है ही नहीं तो जो मेरे मुल्क पाकिस्तान को इस मिसाल से निकाल सकता है। आप समझते हैं कि चेयरमैन जो है वो ही पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है इस टाइम बिलावल साहब हैं या जरदारी साहब हैं, वो ही इस मुल्क को अगर अपना हाथ धर देते हैं तो हमारे मुल्क की हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? जी वही जरदारी साहब और बिलावल साहब भी ला सकते हैं कि और कोई नहीं। आप देखें वजीर खारजा चेयरमैन बिलावल साहब है, इन्होंने कितना अच्छा काम किया, और बाहर के मुल्क जो है हमारे साथ जो मिलकर काम करना चाहते हैं। पहले आप किसी तरह शाह मुद्राशी, उसकी वजह से तो मुल्क बेड़ा गर्क हो गया। जो चेयरमैन साहब ने आके संभाला अपने मुल्क को, वजीर खारजा ने, तो जो उन्होंने बाहर के जो लोग हैं उनसे, बाहर के मुल्क अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो भी मुल्क है, ईरान है, सऊदी अरब है, इनसे इतने ताल्लुकात बढ़े हैं कि चेयरमैन बिलावल साहब की वजह से बढ़ी। सही जी, बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट में आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि कोई ऐसा काम जो आपने जिंदगी में किया हो और बड़ा सुकून महसूस किया हो और सुकून की नींद से सो जाते हैं वो सोचकर, वो कोई ऐसी बात बताइए और ऐसा काम। मैं तो यही अब चाह रहा हूँ, मुझे तो सुकून की नींद कब की आएगी जब मेरे इलाकों में ट्यूबवेल लगेगा जो पानी के साथ। वो तो आपने बताया ये वर्किंग है ना कि आपका दिल चाह रहा है, मतलब आपका दिल से आप कहते हैं कि ये चीजें हो जाए, तो कुछ ऐसा जो अब तक अपनी जिंदगी में किया हो और आप बड़ा सुकून महसूस करते हो? वो मैंने कोरोना के दिनों में जो काम किया, अपने जो मेरे भाई थे जिन्हें कोई खाना नहीं मिलता था, उन्हें मैंने घर जाकर दिया। उन दिनों में मैं सुकून से सोया, क्योंकि मेरे जो भाई थे मसीह मुस्लिम थे, मुस्लिम मसीह दोनों को दिए, लेकिन वो दोनों को जब मैं दे के आता घर में कौन से सोता था, जिन्हें जो मेरे भाई खाना खा कर थे सो। मुसीबत के वक्त में जो वर्किंग रही है आपकी कोरोना के हवाले से, चाहे वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, आपने इस चीज़ की कोई क्लासिफिकेशन नहीं की और उनकी इमदाद की है। लोगों के भी व्यूज़ आपके बारे में यही हैं। लास्ट में आपसे एक सवाल और करती चलूँ कि आखिर में अपने मुल्क और कौम को, अपनी गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल पे, या कोई ऐसा पैगाम जो आप आवाम तक पहुँचाना चाहते हो हमारे चैनल के थ्रू, हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू? लास्ट में दे रहा हूँ, नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं, मेरी अपने आवाम से अपील है कि तीर पे मोहर लगाएं, तीर पे ठप्पा लगाएं, और यही जो अपने मुल्क को मसाइल से हल निकाल सकते हैं। मेरी बार बार अपील है कि तीर पे मोहर लगाएं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएं और अपने मुल्क से जो मुसीबत से निकालें। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके एरिया का सर्वे भी किया हमने। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे जो मंशूर लेके चल रहे हैं आप। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।